वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 12th CBSE नहीं, स्टेट बोर्ड भी, लेकिन स्पेशली फोकस्ड 12th CBSE में पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स कवर करूं। उन स्पेशल पॉइंट्स को लेने के पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ताकि जिन लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिक में ही थोड़ी प्रॉब्लम है उनकी भी मदद हो जाए, और जो लोग मेरे स्पेशल पॉइंट सुनना चाहते हैं पहले वो अपना बेस टेस्ट कर ले कि हाँ ये हमें आता है। तो चलिए, पहले तो ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब और क्यों बनाया जाता है। डियर, जब भी whenever there is a change in constitution of firm, मतलब कोई एडमिशन हो रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, या कोई पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या दो या दो से अधिक फर्म्स अमलगमेट हो रही हैं, अगर किसी भी तरह का ऐसा चेंज जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, अर्थात एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, ऐसे वक्त भी, तो जब भी कोई ऐसी घटना, ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा, तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आवश्यक है। आपको से मतलब उस फॉर्म को। अब रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक फर्म है जिसमें A और B पार्टनर्स हैं, और उनकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख रुपए की बताई हुई है। बरसों से वो पार्टनर हैं, 3, 4, 5, 6 बरस से, और आज वो C को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। जिस दिन उसको एडमिट किया जा रहा है, वो बिल्डिंग 1 लाख वाली जो बुक्स में बताई हुई है वो 5 लाख की हो चुकी है, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही उसको बताया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में, अच्छा, A B जब तक पार्टनर थे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उन्होंने 1 लाख की बिल्डिंग को 1 लाख बताया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर A और B अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं और बिल्डिंग 6 लाख में बिकती है, 5 लाख का प्रॉफिट होता है, A और B पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को लेंगे। लेकिन जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, मैं केवल एडमिशन पर फोकस कर रहा हूं, लेकिन यही पॉइंट रिटायरमेंट, डेथ सब में लागू होता है। तो मान लीजिए कि यदि C एडमिट होता है और 1 लाख की बिल्डिंग को 1 लाख ही रखते हैं, जबकि वास्तव में आज 5 लाख में बिक सकती है, और मान लीजिए C के आने के बाद 1 साल बाद वो बिक जाती है, तो डियर, C को भी उस प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, जबकि वो उसका हकदार नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो आया था वो बिल्डिंग तो 5 लाख में आराम से बिक सकती थी। और मान लेते हैं कि वो 1 साल बाद फर्म डिसॉल्व होती है और बिल्डिंग 6 लाख में बिकती है, तो उसको केवल 1 लाख, व्हाट इज 1 लाख, विच 1 लाख, 6 लैक्स जो आज है जो बिकेगी, और 5 लाख जो उसके आने के दिन बिक सकती थी, तो उसको 1 लाख में ही शेयर मिलना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप किसी भी चेंज के वक्त रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करें। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है और रिवैल्यूएशन कब किया जाता है। अब आते हैं रिवैल्यूएशन करने के लिए आप क्या करेंगे। रिवैल्यूएशन के लिए सपोज करते हैं कि 1 लाख की बिल्डिंग जो आज 5 लाख हो गई है किसी एडमिशन के वक्त, तो आप उसको 5 लाख करने के लिए बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, और एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 4 lakhs to
रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है और वो क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बता रहा है। तो आपने 4 लाख से बिल्डिंग को बता दिया। मैं फिर एक बार यहाँ क्लियर करूँ, बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से आता है, तो भी मैं अगले स्पेशल पॉइंट्स लेने के लिए ये बेस आपका क्लियर है कि नहीं, ये जज आपको करने के लिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन कंप्रहेंसिव होगा, आपको इसमें आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आपने बिल्डिंग को 4 लाख बढ़ाने के लिए एंट्री कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड कर लिया, बिल्डिंग बढ़ा दी। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, एक आइटम ले लेता हूँ। आपके बुक्स में स्टॉक बताया हुआ है 70,000 का जब एडमिशन हो रहा है, जबकि ये 50 का ही है। इसकी सेलेबल वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं बिकेगा ये। तो ऐसी स्थिति में 70,000 के 70,000 के स्टॉक को आपको 50,000 करना है, यानी स्टॉक को कम करना है। स्टॉक रियल अकाउंट है, स्टॉक को कम करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। इस एंट्री की वजह से लॉस, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हुआ है मतलब लॉस 20,000 का इफेक्ट हो जाएगा बुक्स में, और स्टॉक 20,000 लिखने से स्टॉक 20 से कम हो जाएगा, यानी बुक्स में 50,000 का स्टॉक आ जाएगा। अब इन दोनों का नेट 4 लाख का प्रॉफिट बिल्डिंग का और 20,000 का लॉस, इस तरह से नेट 3,80,000 का जो प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने से नॉमिनल अकाउंट को आपको जल्दी से जल्दी बंद करना होता है, एटलीस्ट लेटेस्ट बाय ईयर एंड। तो रिवैल्यूएशन को हम इमीडिएट बंद करें। रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज़्यादा बता रहा है, कितना? 4 लाख क्रेडिट, 20,000 डेबिट, यानी 3,80,000 क्रेडिट है। बंद करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3,80,000 टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो हो गया बंद, बिल्डिंग बढ़ गई, स्टॉक कम हो गया। ये छोटा सा रिवैल्यूएशन का अकाउंट का रिकैप मैंने दिया। जिन लोगों को रिवैल्यूएशन को और डिटेल में पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उनके लिए एक पूरा लेमेन, जो कि उनको आता ही नहीं है रिवैल्यूएशन, ऐसा मान के एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एक बात और ध्यान रखनी है जो बहुत लोगों को मालूम ही होगी, कि चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आज तक का है, तो आज जो पार्टनर है उन्हीं से इसका रिलेशन है। चलिए, मैंने ये बेसिक बातचीत आपसे कर ली, अब मैं स्पेशल पॉइंट्स लूँगा और इस वीडियो में मैं स्पेशल पॉइंट्स में एक पॉइंट लूँगा, 1 या 2 पॉइंट्स लूँगा, और उसमें सबसे पहले ले रहा हूँ डेटर्स पर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पहला बहुत सरल पॉइंट, आपकी बैलेंस शीट में इस वक्त डेटर्स हैं 90,000 के और आपके यहाँ कोई चेंज हो रहा है, इसलिए आपने तय किया कि इस पर 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स किया जाए। जब आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के, और आपसे कहा जाता था कि 5% प्रोविज़न करो, तो आपकी एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स से 4,500, 90,000 का 5%। I would like to repeat, profit and loss account debited to provision for bad and doubtful debts। ये एंट्री करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,500 रुपये डेबिट में शो हो जाते थे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और बैलेंस शीट में 90,000 में से असेट में डेटर्स में से लेस प्रोविज़न आप 4,500 लिख देते, रिमेनिंग अमाउंट को बाहर लिख देते थे। अब चूंकि बात रिवैल्यूएशन की चल रही है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन वो स्पेशल केस में बनता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां पर वो एंट्री P&L डेबिटेड की जगह हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स 4,500। रिवैल्यूएशन में डेबिट आ जाएगा टू प्रोविजन, और बैलेंस शीट में 90,000 माइनस 4,500, वो वही चीज़ रही, केवल P&L डेबिटेड की जगह हो गया है रिवैल्यूएशन डेबिटेड। अब ये मैंने सरल बातचीत ली, अब इसमें स्पेशल पॉइंट्स लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आपकी बैलेंस शीट में 90,000 के डेटर्स दिए हुए हैं और 3,000 का प्रोविज़न भी माइनस किया हुआ है और 87,000 डेटर्स नेट बताए हुए हैं बाहर। अब आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब आपको कहा गया है कि प्रोविज़न इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5%। देखिए, मेंटेन करने का मतलब है कि 90,000 का 5%, दैट इज़ 4,500 आपको प्रोविज़न अल्टीमेटली रखना है, जिसमें से 3,000 का तो पहले से ही आपने बताया हुआ है, अर्थात आपको 1,500 का प्रोविज़न और करना है। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न 1,500, बैलेंस शीट में 90,000 माइनस 4,500। आप कहेंगे सर ये क्या आपने स्पेशल पॉइंट बताया, ये भी हमें मालूम है। अच्छा, मालूम है, मतलब अब तक के वीडियो में आपको सब मालूम है, तो रिवीजन हो गया, इसी में खुश होइए। आगे आगे और देखिए, अगर ये पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो में जितने कंटेंट्स हैं वो तो सब आपको क्लियर थे, आप मुझे कहिए कमेंट बॉक्स में कि सर और थोड़ा कंप्रहेंसिव कीजिए, थोड़ा और स्पेशल बातचीत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स में फिर से लेता हूँ कि 90,000 का डेटर्स बताए हुए हैं, 3,000 रुपये का प्रोविज़न बताया हुआ है, और आपसे कहा गया है अब कि प्रोविज़न इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 2,000। अब यहाँ बहुत क्लियर है कि आपको 1,000 का प्रोविज़न कम करने को कहा गया है। प्रोविज़न करने के लिए आपने एंट्री की थी रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न, कम करने के लिए एंट्री इससे उल्टी हो जाएगी, अर्थात प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 1,000। बैलेंस शीट में डेटर्स में से 90 माइनस 2 बताकर 88,000 आप बता देंगे डेटर्स। सर अभी तक में मज़ा नहीं आया, तो अब लेते हैं मज़े। अब यहाँ पर मैं नीचे बता रहा हूँ कि आपको डेटर्स के बारे में 2 बातें कही गई हैं। पहले तो हम मान लेते हैं कि आपको कहा गया है डेटर्स 90,000 बैलेंस शीट में और प्रोविज़न बताया हुआ है 3,000। थोड़ा कागज़ पेन ले लीजिएगा, यह वीडियो है, आप रिवर्स फॉरवर्ड करके इसको, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स करके फिर सुन सकते हैं। तो बैलेंस शीट में डेटर बताया हुआ है 90,000, प्रोविज़न बताया हुआ है 3,000, अर्थात इस वक्त जब आपके यहाँ कोई एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ कुछ हो रहा है तो बैलेंस शीट बता रही है डेटर 90 माइनस 3 87,000। और अब नीचे आपको कहा गया है कि एक डेटर जिससे 5,000 लेने थे, अ डेटर फ्रॉम होम ₹5,000 वॉज रिसीवेबल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मेरा मानना है डिक्लेयर्ड शब्द सही नहीं है, पर सभी ऑथर्स ने यही लिखा है, इट शुड बी हैज़ बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है कोर्ट ने, तो कोर्ट जब डिक्लेयर करती है एडजुडिकेट करती है। खैर, तो 5,000 रुपये जिस डेटर से लेना थे उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एंड ओनली 2,000 इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज एस्टेट, ऐसा लिखा है। अर्थात डेटर से आपको 5,000 लेने थे, अब केवल 2 ही मिलेंगे, मतलब 3 नहीं मिलेंगे। तो पहले तो एक जर्नल एंट्री आपको बताता हूं कि आपको इस 5,000 के डेटर को
राइट ऑफ करना है और एंट्री, चूंकि इससे 2000 आएंगे इसलिए 2000 से उसको रखना है, 3 राइट ऑफ करना है, सॉरी। सो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 3000 टू डेटर 3000। अब ये डेटर कम होने से, अच्छा ये एंट्री जो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर किया है आपने, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर भी हो सकती है। बहुत सारे ऑथर्स ने यही एंट्री की है, सीधे कर दिया है रिवैल्यूएशन टू डेटर 3000। और कुछ ऑथर्स ने पहले लिखा है बैड डेट्स टू डेटर 3000 और फिर बैड डेट्स को ट्रांसफर किया रिवैल्यूएशन को, तो एंट्री की है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3000 टू बैड डेट्स 3000। बोथ विल डू एंड दोनों का इफेक्ट सेम होगा। अगर पहले स्टाइल से एंट्री की है तो रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट्स, सॉरी पहली तरह से किया है तो रिवैल्यूएशन में 2 डेटर्स 3000 आ जाएगा, और अगर 2 एंट्रीज की हैं तो रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट्स आ जाएगा। नो इश्यूज, दोनों को सही माना जाना चाहिए, बाद वाला ज़्यादा ठीक लगता है। अब बैलेंस शीट में डेटर आ जाएंगे, 90,000 थे पहले, 3,000 के आपने राइट ऑफ कर दिए तो 87,000 आ जाएगा। अब यहां पर एक बात और कि कई ऑथर्स ये भी कहते हैं कि नहीं साहब, आपने 3,000 के डेटर्स राइट ऑफ किए, आपके पास बैलेंस शीट में 3,000 का प्रोविज़न था, 3,000 या उससे ज़्यादा। अभी मान लेते हैं एग्जैक्ट 3,000, जो मैंने कहा शुरुआत में कि 90,000 के डेटर हैं, 3,000 का प्रोविज़न है, एग्जैक्ट 3,000 बैड डेट्स हुआ है। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स या सीधे बैड डेट्स टू प्रोविज़न, बैड डेट्स टू डेटर और फिर रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, कई ऑथर्स ने ये नहीं किया है, दोनों ही नहीं किया है। उन्होंने किया है प्रोविज़न अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू बैड डेट्स या टू डेटर 3,000। अतः रिवैल्यूएशन पर कोई इफेक्ट लिया ही नहीं है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा उचित है। बिकॉज यू आर हैविंग, अपन प्रोविज़न करते क्यों हैं? प्रोविज़न इसलिए करते हैं कि अगर कोई बैड डेट्स हो जाए तो उस प्रोविज़न से उसको एडजस्ट करें। चूँकि आपके पास 3,000 का प्रोविज़न है, 3,000 का बैड डेट्स हुआ है, तो काहे को रिवैल्यूएशन को जा रहे हैं आप? रिवैल्यूएशन को बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अतः जो मैंने एंट्रीज बताई वो नहीं होंगी। ये सबसे अच्छा है कि आप एंट्री करें प्रोविज़न अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू बैड डेट्स या डेटर 3,000। अब आ जाते हैं, आपके डेटर हो गए 87,000, प्रोविज़न आपका बचा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब आपको एक और पॉइंट नीचे दिया हुआ है कि प्रोविज़न इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। कागज में ले लिया होगा 87,000 का 5%, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो होगा 4,350। 87,000 का 10% मैंने मन में निकाला, 8,000 का 4,000, 8,000 का 80,000 का 4,000, उसका आधा कर दिया, 10% का आधा, और 700 का आधा 350, तो 4,350 का प्रोविज़न चाहिए। चूँकि आपके पास 3,000 का प्रोविज़न था, आपने उसको राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर लिया, इस वक्त आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं बचा है, 4,350 करना पड़ेगा। सो आपकी एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर पेड एंड डाउटफुल डेट्स 4,350। अगर आपके पास प्रोविज़न जो मैंने 90-3 बताया था वो 90-4 होता, तो आपको 4,350 की जगह पर 3,350 का प्रोविज़न करना पड़ता। बड़ा मुश्किल है वीडियोस को सुनते हुए, वो भी बिना वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के, और सारी चीज़ को पूरी तरह से समझ लेना। तो फिर इसके लिए कागज़ पेन लेकर भी बैठें और वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके सुने। नो डाउट इसमें जो बहुत, जिनको बिल्कुल वाइट बोर्ड पर लिखने के बाद ही समझ में आता है, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन डियर, आप 12th की तैयारी कर चुके हैं, 12th में हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि इस वीडियो को सुनकर आप इन सारी चीज़ों को समझ सकें। और मैंने कहा ना, आप रिवर्स कीजिए फिर सुनिए, और फिर भी कोई दिक्कत है
लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने ये एक स्पेशल पॉइंट आपके लिए कवर किया। इससे ज़्यादा जानना हो, इसको और डिटेल में समझना हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस पर कमेंट्स नहीं आ रही हैं। अरे कोई बुरी कमेंट्स ही कर दो भाई कि इसमें ये कमी है वो कमी है, तो कम से कम मुझे तो ये फ़ायदा हो कि अगले वीडियो में उनको दूर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वेट फॉर फर्दर वीडियोज़ ऑन द सेम टॉपिक। धन्यवाद।